हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो को मैंने बीच में ही स्टॉप किया। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे थे आहार नाल की ऊतकीय संरचना, मतलब हिस्टोलॉजी देख रहे थे हम। हमारी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी क्या होती है, तो आपको मैंने सीक्वेंस बताया था। बाहर से अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो आहार नाल मुख गुहा से लेकर आपका गुदा तक, जो मैंने वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको बताया था कि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल मान लीजिए, तो पूरा मुख गुहा से लेकर पूरा गुदा तक आपका जो होता है 4 स्तर से बना होता है। सबसे बाहरी होता है लस्से स्तर, जिसको सिरोसा बोलते हैं। सबसे बाहरी है, प्रोटेक्टिव काम करता है, एलिमेंट्री पुलिसमैन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है। दूसरे आपकी होती है पेशी स्तर, जिसको मस्कुलरिस बोलते हैं। तो 2 तरह की होती है आपकी। अगर हम देखें तो देखिए, अंदर की तरफ जो पेशी स्तर होता है वो वर्तुल पेशी स्तर, मतलब सर्कुलर पेशी स्तर होती है, जबकि बाहर की तरफ जो है वो अनुदैर्ध्य है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अंदर वाली होती है वर्तुल, बाहर वाली होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है। तीसरी, उसके बाद तीसरी जो अंदर की तरफ हम जा रहे हैं, तीसरी है हमारी सबम्यूकोसा, जिसे अधा श्लेष्मिका बोलते हैं। चौथी जो आपकी ल्यूमेन को, जो आपका ल्यूमेन होता है उसको कवर करती है, वो है श्लेष्मिका, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ये टर्म भी ध्यान रखनी है। इंग्लिश में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, हिंदी में ही प्रिंट करके। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे किससे बनी होती है, क्या वेरिएशंस देखने को मिलेगी। हमें पता तो चल गया कि मुख गुहा से लेकर गुदा तक 4 स्तरों से बना होता है। सबसे बाहरी भी पता चल गया, अंदर से बाहर की तरफ का सीक्वेंस हमें याद रखना है, और बाहर से अंदर की तरफ का याद रखना है। ठीक है, दोनों सीक्वेंस आपको याद रखने। तो देखिए, लस्से स्तर जो सिरोसा होता है, ये पतली मीजोथीलियम से बना होता है, वह संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो आपकी सिरोसा है, इसको एलिमेंट्री कैनाल का पुलिसमैन भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मतलब कि सुरक्षित आवरण को बनाती है। सबसे बाहरी है तो सुरक्षा करेगी। दूसरी आती है हमारी पेशी स्तर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये चिकनी पेशी से बनी होती है। 2 तरह के यहाँ पर देखे जाते हैं। अगर अंदर की तरफ वाला देखेंगे तो वर्तुल सर्कुलर होगा, जबकि बाहर वाली जो लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। तो अब देखिए, ये आपका वेरिएशंस कैसे देखने मिलेगी। जो स्टमक है आपका, स्टमक एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, तो वहां पर वर्तुल और अनुदैर्ध्य की जगह, मतलब सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल की जगह आपको ऑब्लिक मसल्स भी देखने मिलती हैं। वो हम बात करेंगे जब हम स्टमक को पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कि वेरिएशंस कैसे शो करेगा। दूसरा देखिए, आधा श्लेष्मिका आता है, तो ये ढीले संयोजी ऊतक से बना होता है। अब देखिए, आधा श्लेष्मिका जो है, अगर इसका देखें, इसमें तंत्रिकाएं, रुधिर वाहिनियों की जो सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये चीज ध्यान रखनी है। तीसरा आता है श्लेष्मिका। श्लेष्मिका क्या है, आहार नाल की गुहा का सबसे अंतर का स्तर जो है उसको बोलते हैं हम हमारा श्लेष्मिका, मतलब म्यूकोसा। ठीक है, जो ल्यूमेन को घेरता है। क्वेश्चन ऐसे भी आया था एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे भी आया था कि मतलब जो ल्यूमेन को घेरती है वो कवरिंग कौन सी होगी आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, तो आपने ध्यान रखना है वो है श्लेष्मिका, मतलब म्यूकोसा। ठीक है, और ये चीज हो गया। और इसमें क्या होता है, देखिए म्यूकोसा में होता है, अगर हम देखें तो इसमें वेरिएशंस देखने को मिलेगी। वेरिएशंस इधर उधर आपको देखने मिल सकती है। अगर हम देखें, आप अगर स्टमक की बात करें, अमाशय की बात करें, तो अमाशय में क्या होगा, अमाशय में ग्रंथियां पाई जाएंगी, अलग ग्रंथियां पाई जाएंगी। आपका पित्त, यहाँ पर जब हम आगे स्टमक को पढ़ेंगे तो देखेंगे म्यूकोसा में ऐसे आपको देखने मिलते हैं। अमाशय के अंदर, उन्हीं के अंदर ग्लैंड्स होती है। ये हम अमाशय को पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, बस आपने ध्यान रखना है कि 4 स्तर से बनी होती है, और चारों में वेरिएशंस अलग अलग जगह देखने मिल सकते हैं, लेकिन इनकी बेसिक हिस्टोलॉजी एक समान होती है। ठीक है, बाकी हम देखें तो इसमें अलग अलग ब्रूनर ग्रंथि भी मिलती हैं अलग अलग। ठीक है, अब ये हमें स्तर का पता चला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लक्सस, मीजनर प्लक्सस, ऑर्बिक प्लक्सस और मिजेंट्रिक प्लक्सस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंट्रिक प्लक्सस, जिनको ऑर्बिक प्लक्सस भी बोलते हैं, या मीजनर प्लक्सस। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ज्यादातर अगर हम अभी एग्जाम का ट्रेंड देखें, अभी जो बात चल रही है हम वहां की बात कर रहे हैं कि अभी जो हो रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है 2-3 साल से, या फिर किसी भी मेडिकल एंट्रेंस में। तो देखिए, आपके होते हैं, एक होता है माइंट्रिक प्लक्सस, एक होता है माइंट्रिक प्लक्सस, माइंट्री। ठीक है, आपका एक होता है माइंट्री प्लक्सस, जालक जिसको बोलेंगे। ठीक है,
जालक, दूसरा आपका होता है मीजनर जालक, मीजनर जालक, ठीक है। ये देखिए माइंट्रिक प्लक्सस आपको कहाँ देखने मिलेंगे, मीजनर प्लक्सस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो देखिए माइंट्रिक प्लक्सस अभी हमने देखा कि अमाशय में आपको, अमाशय में ओब्लिक प्लक्सस ओब्लिक मसल देखने मिलती है, वो अलग बात है। देखिए हमने देखा कि जो आपकी मस्कुलैरिस है, जो आपकी पेशी स्तर है, वहाँ पे आपने देखा कि दो तरह के स्तर वहाँ पे पाए जाते हैं, एक होता है वर्तुल और एक होता है अनुलंब अनुदैर्ध्य। तो उनके बीच में जो पाए जाते हैं माइंट्रिक प्लक्सस पाए जाते हैं। अब इन प्लक्सस का काम क्या है, ये प्लक्सस काम क्या करते हैं, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग तंत्रिकीय कनेक्शन होते हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई करते हैं। ऐसा बहुत लोग बोलते भी हैं, हम सुनते भी हैं कि मुझे गट फीलिंग आ रही है। गट फीलिंग का क्या मतलब है भाई, गट फीलिंग किसको बोलते हैं? ऐसा मतलब साइंटिस्ट भी ऐसा बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते भी हैं कि अगर हम अपने यहाँ की जगह देखें, हेड को छोड़कर अगर हम देखें, तो हमारे शरीर में दूसरा माइंड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही मिलेगा। तो वो किसकी वजह से? वो इन दोनों प्लक्सस की वजह से ही है। क्वेश्चन माइंट्रिक प्लक्सस कहाँ मिलते हैं आपको? तो माइंट्रिक प्लक्सस आपको मिलते हैं श्लेष्मिका जो है, अधा श्लेष्मिका जो है उसके उसमें मिलता है आपको, जैसे कि जो आपके वर्तुल पेशी स्तर के, जो आपकी मस्कुलैरिस है उसके पेशी स्तर के अनुलंब और वर्तुल के बीच में मिलता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका मीजनर प्लेक्सिस, तो ये मिलता है आपको श्लेष्मिका में, श्लेष्मिका के में सब म्यूकोसा जो होता है उधर देखने को मिलता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है और ऐसे ही आपने याद रखना है माइंट्रिक प्लेक्सस और मीजनर प्लेक्सस का कनेक्शन कहाँ से है। एक बार का मुझे याद है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इनका कनेक्शन कौन से सिस्टम से है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो उसका सिस्टम वो भी याद रखना है, किससे है? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचन तंत्र से इनका संबंध है। मीजनर प्लेक्सस, माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। माइंट्रिक प्लेक्सस को आपको बोलते हैं ऑर्बिक प्लेक्सस भी बोलते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये बेसिक सी हिस्टोलॉजी हुई। जब ये हिस्टोलॉजी सिर्फ आपको सीक्वेंस याद रखना है, किससे बना होता है याद रखना है, इन दोनों के बारे में याद रखना है। कहाँ मिलते हैं ये आपको, कहाँ मिलेगा? म्यूकोसा मस्कुलैरिस जो है, जिसको पेशी स्तर बोलते हैं। मस्कुलैरिस के में जो दो तरह के आपको बताया था कि बाहरी क्या होती हैं, बाहरी आपका होगा लॉन्गिट्यूडनल, जबकि आंतरिक होगा सर्कुलर। उन दोनों के बीच में मिलेगा ये आपको, ठीक है। जबकि ये क्या है? श्लेष्मिका वाले पार्ट में मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब कैसे, कहाँ, क्या इनका कनेक्शन होता है, जब हम एक एक करके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मुख गुहा को, मतलब बक्कल कैविटी को, जिसको हम बक्कल फेरेंजियल कैविटी भी बोलते हैं, मतलब कि मुख गुहा, ग्रसनी गुहा भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें पीछे की तरफ फेरिंग्स देखने को मिलता है, ग्रसनी देखने को मिलती है, वो हम आगे बात करेंगे। आपने इनकी हिस्टोलॉजी को ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ थोड़े से 2-3 टर्म आपको याद करने पड़ सकते हैं, बाकी बहुत ही सिंपल था, आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा मुख गुहा को स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, सब बता दिया जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि चैनल बंद हो गया तो फिर क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, चैनल बंद क्यों होगा? बंद होने का तो मतलब ही नहीं होता है। जब शुरू किया है, पढ़ाने के लिए ही शुरू किया है, और होगा भी बाय चांस किसी वैसे ही प्रॉब्लम की वजह से, तो दूसरा चैनल है ना, नीट डिजिटल क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे टाइप कर उसको सब्सक्राइब करना है। साथ साथ आपने, अगर ऐसे आपको ना मिले सर्च करने पर, तो आप जाएंगे इस माही बायोलॉजी क्लासेस पर, कम्युनिटी पर मैंने पोस्ट डाल रखी है। वहाँ पर हम 10,000 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप जितना सोच रहे हो ना कि वो कितनी हेल्प करेंगे, वो उससे कई गुना ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। आप उसको सॉल्व करिए, ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ उसको शेयर कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।